एनडीए के सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी बंटवारा नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? लालू यादव का जो पुराने जो केस जो ऊपर आ रहे हैं, चारा घोटाला हो गया लाइक, और रेलवे घोटाला वाला जो चीजें हैं, तो उसको लेकर के भी देरी हो सकता है, क्योंकि ये 3.5 करोड़ नौकरी दे पाएंगे, वो भी हर एक परिवार में? नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। हालांकि मैंने सुना है कि वो बोले कि उनकी सरकार बनते ही पहले नौकरी बांटेंगे सबको, है ना। तो ये तो एकदम संभव नहीं है देते हैं। बट मैं नीतीश कुमार को मैंने कभी वोट नहीं दिया, ये कह रहा हूँ मैं। तो बाकी वही है यार कि देखो, वो लास्ट टाइम पे चीजें ऐसे बदलती हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। चौहान जी, हमें ये बताइए, एनडीए के सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी बंटवारा नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, इनके बीच में कौन सा खटपट चालू है जो अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, और चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है? हाँ यार, ये तो मतलब वैसे सोचने वाली बात है उनके टीम के लिए, हमारे लिए नहीं। हमें क्या है सोचना है ना। पर वही है कि अब चूंकि चुनाव नजदीक पे है, और जैसा कि एनडीए ने अपना बंटवारा कर लिया है सारे सीटों की, इसने घोषणा भी कर दी है। बट आरजेडी का भी कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा, पता नहीं उन लोग क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, जैसे उनके बेटे जो थे दोनों, वो बड़े बेटे को निकाल दिया बीच में, उसकी जो बहू का जो अफेयर वाला तो किस्सा था उसके बेटे का, और उसकी बहू पता नहीं क्या था, गर्लफ्रेंड वाला जो चक्कर था, तो वो चीज हो गया। फिर चाहे तो बात करिए आरजेडी का, जो ये लालू यादव का जो पुराने जो केस जो ऊपर आ रहे हैं, चारा घोटाला हो गया लाइक, और रेलवे घोटाला वाला जो चीजें हैं, तो उसको लेकर के भी देरी हो सकता है, क्योंकि ये केस कोर्ट में भी चल रहा है आई थिंक। तो उसको लेकर के भी देरी हो सकता है। बट ये है कि इनको जितना जल्दी कर लेना चाहिए, वरना फिर दिक्कत होगी। पर देखिए, वो चूंकि करना तो है ही, आज न कल तो में आ ही जाएगा, हो सकता है। तो ये चीजें हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि आरजेडी कहते होंगे हमको ज्यादा सीट चाहिए, और कांग्रेस वाले कहते होंगे हमको ज्यादा सीट चाहिए, उधर मुकेश सहनी भी कहते होंगे हमको भी ज्यादा सीट चाहिए, तो ये सब सीट को लेकर चर्चा अभी तेज हो रहा हो? नहीं तो सीट वाला, हाँ, ये भी चीज हो सकता है, क्योंकि अब चूंकि आरजेडी तो बड़ी पार्टी है, आरजेडी हो गया, एनडीए हो गया, ये दोनों तो सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है। चाहे तो रामविलास पासवान का, चिराग पासवान का जो बेटे वाला है, उनका तो हो गया, एनडीए का तो पूरा बंटवारा हो गया है। तो ये लोग, यही 3-4 पार्टियां बड़ी है। तो आरजेडी के साथ तो ऐसा कुछ वो होना नहीं चाहिए। बट फिर भी देखो, क्योंकि आरजेडी में जो लालू का जो हरकत रहा है वो हिस्ट्री में, वो थोड़ा सही रहा नहीं है। तो हो सकता है कि लोग जाग गए हों, या फिर पार्टी वालों के लग रहा हो कि नहीं यार, अगर इनको हम दे देंगे वोट तो अच्छा मतलब सीट मिल जाएगा इनको एक्स्ट्रा, तो हो सकता है कि उसका कोई फायदा ना हो या नुकसान ही हो, क्योंकि अच्छा प्रतिक्रिया आएगा नहीं तो फिर फायदा ही क्या होगा। बट ओवरऑल तो सरकार तो बनेगी ही किसी न किसी की। और ये 3-4-5 कारण हो सकते हैं, और उसके अलावा तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, तो आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव जो दावा ठोक रहे हैं कि सरकारी नौकरी का, क्या 3.5 करोड़ नौकरी दे पाएंगे, वो भी हर एक परिवार में? नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। हालांकि मैंने सुना है कि वो बोले कि उनकी सरकार बनते ही पहले नौकरी बांटेंगे सबको, है ना। तो ये तो एकदम संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा जोर तो शिक्षा पर देने की है, जो कि हमारा जो नेता जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या ही नौकरी देंगे वो, उनको इतनी समझ होनी चाहिए। बट ये कि पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं तो थोड़ी बहुत सोचने समझने की क्षमता तो होगी, बट मुश्किल है, क्योंकि नौकरी देना ना बिहार में हर एक घर में बोल रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे, सरकारी हर एक घर में नौकरी देंगे। तो यार यही चीज गलत है कि नौकरी के लालच में आप वोट लोगे, और तो हो सकता है लोग कहीं ना कहीं आपको वोट मिल भी जाए, लेकिन ये एक अच्छा मुद्दा नहीं है अगर देखा जाए तो। क्योंकि बिहार को बनाने में और वहाँ की फ्यूचर पे खर्च करने और बनाने पे अगर ध्यान देंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा वो, जो कि अभी वो कर रहा है। क्या नाम उसका? प्रशांत किशोर के जो साथ है ना, रितेश पांडे, जनस्वराज, वो अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा प्रचार कर रहे हैं। उनकी बातों में तर्क दिखता है, तो वो कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं मेरे साथ। तो आपको एनडीए में नहीं दिखता है, नीतीश कुमार के पार्टी में नहीं दिखता? नहीं, ये तो बिना मतलब की पार्टी है। ये तो पता नहीं कैसे बिहार के लोग इसको 20 साल से, हाँ, 4-5 बार से एकदम सरकार में बनाए रखे हुए हैं, और कैसे जीत रहा भगवान ही जाने। मैंने तो कभी भी वोट नहीं दिया है नीतीश कुमार को, बट अब मैं इस बार भी नहीं दूंगा। देखते हैं फिर भी यार लोगों का क्या है, तो लास्ट टाइम पे चेंज होते हैं। नहीं, वोट देना जरूरी है, आपका हक के लिए वोट तो देते हैं, बट मैं नीतीश कुमार को मैंने कभी वोट नहीं दिया, ये कह रहा हूँ मैं। तो बाकी वही है यार कि देखो, वो लास्ट टाइम पे चीजें ऐसे बदलती हैं। तो बिहार में किसका सरकार बनेगा? उम्मीद तो मुझे ज्यादातर अब ये क्या कहते हैं, वो एनडीए वाला ही लग रहा है, क्योंकि मोदी जो है ना, वो कोई कम खतरनाक इंसान नहीं है क्योंकि ये ना बहुत तगड़ी चीज है, और इन लोगों को हटाना बहुत पावर की जरूरत है, और बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी और दिमाग की जरूरत होती है इन लोगों को हटाना। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी बस गया है, मतलब जिस तरह से बीजेपी बस गया पूरे भारतवर्ष में, है ना, अपनी पार्टी जहां तहां वो एकदम पार्टियों का झंडा गाड़े हुए हैं, तो मुश्किल लगता है कि कोई पार्टी इनके सामने टिक पाएगी या चल पाएगी आगे। बाकी दूसरे नंबर की अगर बात करूं तो फिर वो जनस्वराज की बातों में तर्क दिखता है। तो हो सकता है कि चूंकि अब बिहार में के लोग जो है थोड़े समझदार हुए हैं पिछले बार के मुताबिक, या इस बार थोड़ा सा ज्यादा जागरूकता दिखाई दे रही है बिहार के लोगों में। और चूंकि पिछली बार क्या था कि सारे सब हमारे बूढ़े लोग थे सब, है ना, अब वो बूढ़े लोग चले गए,
हमारा जो हमारा जो जनरेशन है वो सब अभी वो पूरे बिहार में है, हमारी जनरेशन है। तो ये जो जनरेशन है समझती है पूरी चीज़ों को कि अब मैं किसके हमारे लिए अच्छा होगा, क्या गलत होगा और किसके हम वोट देना चाहिए, किसने देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर के ऊपर उसके दूसरा नंबर को ध्यान रहेगा। विरोधी कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार थी तो जितने भी उनको वोट ना देने वाले हैं उनको वोट कटवा दिया गया। आपको तो पता ही कि जो रैली किए थे कांग्रेस वाले। हाँ, वो तो चीज़ें तो देखो ना, चुनाव में तो ऐसी चीज़ें होती ही है कि कभी वोटिंग मशीन में कोई दिक्कत होता है तो कभी वोटिंग बूथ पर जा कर के लोग हड़काते भड़काते हैं और पैसा दे देते हैं। फिर एंड मतलब वोटिंग का जो दिन होता है ना वो एंड वो उस पर बड़ा डिपेंड करता है। उस टाइम पे जिसकी लहर अगर देखने को मिलेगी ना, वहीं से वही वोटिंग का पूरा वो चीज़ को नक्शे को बदलता है। विपक्ष वाले को कहना है कि बीजेपी जहां नहीं जीतती वहां वोट कटवा लेते हैं, अगर वोट नहीं कर पाते तो वोट चोरी हो जाता है। इस पे आप क्या कहोगे? कांग्रेस कहती है ये। तो देखो ये ना राजनीतिक जो होता है ना, ये सही होता है कि हम उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, विपक्ष मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, वो उसके ऊपर लगा रहा है, उसके ऊपर लगा रहा है। अगर नहीं लगाएगा इल्जाम वगैरह या कुछ ऐसा चीजें नहीं करेगा तो फिर वो लोग चर्चा में नहीं होगी, उनके पास कोई वोट का कोई मुद्दा नहीं होगा, उनके पास वोट हासिल करने का कोई और दूसरा वो नहीं होगा। पर वो चाहते ना कि आप मतलब हर जो पार्टी होती है वो चाहते कि हम अगले पार्टी को नीचा दिखाएं, उनका वोट किसी तरह से काटें और चीजों को हम बिगाड़ दें, खराब करें, है ना। इस तरह से चीजें होती है और अपने तरफ बनाएं। अब रही बात वोटिंग चोरी जो बात करता है राहुल गांधी, तो वो तो देखो आजकल के जो लोग हैं बहुत समझदार है, कोई वोट चोरी नहीं करता। बट वही कि एंड टाइम जो होता है वोटिंग टाइम का, हालांकि बीजेपी वाले में कई बार ऐसे विपक्ष के लोगों ने उठाया था कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है, कि वोट चुरा लेता है, वोटिंग मशीन में दिक्कत है। बीजेपी वाले नहीं उठाए थे, कांग्रेस वाले उठाए थे। हाँ, मतलब बीजेपी वाले के टाइम पे हुआ था, पिछले बार में कांग्रेस वाले ने किया था ना। तो ये चीजें तो होती रहती है। बट अब कांग्रेस को तो सरकार किसी कीमत पर नहीं बनने वाला है। जिस तरह से दिल्ली से केजरीवाल चला गया कांग्रेस में चले गया। इस जीते जीवन में आप कांग्रेस की सरकार कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि जो राहुल गांधी जो बोलते हैं उनके बातों में मतलब एकदम सेंसलेस बातें होती हैं। वो एक मीम बन के रह जाती हैं उनकी बातें। उनके बातों में कोई दम नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों के बीच में घूमते हैं, कभी पैदल यात्रा करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ठीक है। ये सब चुनाव मतलब इन लोगों का अपने और आकर्षित करने का एक वो स्ट्रेटजी और कुछ नहीं है, क्योंकि हर नेता करता है कुछ ना कुछ तो करेगा तभी ना होगा जी। अभी देख लो जो दीपक, क्या नाम है उनका, कौन मंडल है जो गोपाल मंडल जो है नीतीश कुमार के घर के सामने बैठे हुए सीट के लिए। तो क्या है, ये सारी चीजें हैं अपने आप को अटेंशन देने के लिए ना, कि लोगों के बीच में बनूं, चर्चा में आओ, मीडिया वाला है, हमारा कवरेज ले, टीवी पे दिखाए, पता चले। अब गोपाल मंडल को मैं मतलब सुना था मैं पहले भी कई बार कि विधायक थे वो, तो उनके अभद्र टिप्पणी से जानता था, अच्छे काम से कभी जाना ही नहीं। तो वो चीजें तो वोटिंग चोरी का और विपक्ष और मतलब पक्ष विपक्ष जो है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। बट कुल मिला के बात यही है कि कोई वोटिंग चोरी नहीं होता। अगर होता भी है तो फिर क्या ही कर सकते हैं उसमें, क्योंकि जीतने के लिए तो कोई कुछ भी करता है ना। तो वही चीज़ है। तो भाई वो आप ध्यान दो, अगर आप वोटिंग चोरी का इल्जाम लगा रहे हो तो साबित भी करो, तभी मानेंगे ना। वैसे कैसे मुंह से बोल दो वोटिंग चोरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, तो वो तो एक वही वाली बात होगी कि भाई हमने जीते तो हम कुछ भी कह रहे हैं। जब कोई इंसान जीत जाता है, जिसकी सरकार होती है, तो गलत तो जो हार जाता है उसको तो दिमाग खराब होगा ही, तो कुछ भी करेगा, गाली देगा, कुछ भी करेगा। तो वही चीज़ करते हैं राहुल गांधी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। तो क्या इनके बातों से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।